नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद, कैसे हो गई मोहब्बत, ये उसकी 5वीं और आखिरी किस्त है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लगा होगा। मैंने जैसे कि कहा था कि मैं मिड से पहले आप लोगों को एक नावल प्रोवाइड कर दूंगी, सो मैंने कर दिया है। और मैं कोशिश करूंगी कि मिड के दौरान आप लोगों को एक आध शॉर्ट नावल प्रोवाइड कर दिया करूं। और आप लोग जानते हैं कि मेरे जो भी नावल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो जो भी शॉर्ट नावल मैं अपलोड करूँगी वो भी अच्छा होगा, उसकी स्टोरी अच्छी होगी, आप लोगों को ज़रूर उसमें मज़ा आएगा। अब मुझे नहीं पता आप लोग ये नावल सुनेंगे नहीं सुनेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट जो मैंने एपिसोड अपलोड की थी उस पर तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन दूसरी एपिसोड आप लोगों ने नहीं सुनी। शायद आप लोग इस इंतज़ार में थे कि पूरा नावल आ जाए तो फिर आप लोग उसको देखोगे, तो इसीलिए मैंने एक साथ ही 3 एपिसोड आज मैंने की हैं। मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, मैं 4-5 घंटों से लगी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी मैं इस नावल को आज ही फिनिश कर दूँ, और मैं वैसा ही कर रही हूँ। बस आप लोगों की मुझे ढेर सारी दुआएं चाहिए। और क्योंकि मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जल्दी ही 1-2 दिन में ही शॉर्ट नावल को रिकॉर्ड कर लूँगी, उनको अपलोड भी कर दूँगी। और बस मैंने इतना करना है कि मैंने जब भी मुझे टाइम मिलेगा 1-2 दिन के बाद मैं वो अपलोड कर दिया करूँगी। मैं और कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ना मैं आपको लोगों को कोई रिस्पांस दे पाऊँगी और ना ही कोई कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं मिड से फ्री होंगी इंशाल्लाह हम ढेर सारे नावल्स पढ़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन मेरे पास हैं जो मैंने सोची हुई हैं। और आप लोगों को पता है कि मेरा नावल्स की वो क्या टेस्ट है, जानते हो आप लोग कि मैं ऐसा वैसा कोई नावल नहीं पढ़ती जो मुझे पसंद नहीं आता, जो आप लोगों को भी पसंद ना हो। वैसे नावल्स मैं नहीं पढ़ती, दुखी नावल्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। तो खैर इंशाल्लाह मेरे मिड्स अच्छे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है खुद पर। इंशाल्लाह मतलब खुद पर यकीन है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, और अल्लाह ताला पर भी यकीन है कि वो मेरी मदद करेंगे, मुझे इस तरह नहीं छोड़ेंगे। और मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग बस मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। और मुझे बस बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। यकीन जानिए मैं इतनी खुश होती हूँ। मैं दिखाती हूँ अपनी फ्रेंड्स को, मैंने कहा देखो ये कितने प्यारे, मतलब मैं कितना उन्होंने प्यारे अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे लिए, और कितने प्यार से उन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो 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 मच। आप लोगों को अगर मैं वहाँ पर नहीं जवाब दे पाती तो इट डज़ंट मीन कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ती। और ज़्यादातर जो मुझे रिक्वेस्टेड कमेंट्स होते हैं मैं उनको रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जब मैं रिप्लाई कर देती हूँ तो वो कमेंट मुझसे मिस हो जाता है, मैं उसको दोबारा नहीं देख पाती। तो फिर जब मेरे पास कोई नावल नहीं होता ना तो मैं उसकी वो करती हूँ, छांटी करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि अच्छा ये वाला नावल ये मुझे बोला गया तो मैं इसको देखती हूँ। फिर मैं उसको यूट्यूब पर चेक करती हूँ, अगर वो यूट्यूब पर नहीं है तो उसको फिर मैं करती हूँ। अगर वो ज़्यादा लेंथी है तो फिर मैं उसको अपलोड नहीं कर पाती। अगर 2000 पेजेस, अब 2000 पेजेस पर तो नहीं कर सकती ना। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नावल पढ़े हुए हैं, 1000 पेजेस तक मैंने नावल्स पढ़े हुए। 2000 पेजेस बहुत बड़ा नावल है, तो छोटे छोटे नावल्स मतलब इस तरह के मैं भी पढ़ पाऊँ। मसला ये है कि आप लोग इंतज़ार नहीं करते हो। आप लोग कहते हो एक साथ ही आपको नावल मिल जाए, और एक साथ कोई भी नावल नहीं मिल सकता, और एक साथ मैं बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड नहीं कर सकती एक ही दिन में। तो आप लोग ये भी नहीं करते हो। आप लोग कहते हो कि एक साथ जब नावल आएगा, और जब आप लोग एक वो वीडियो नहीं देखते हो, साथ साथ वीडियोस नहीं देखते हो, तो वो वीडियो की रीच ठीक नहीं आती। तो मैं फिर यही कोशिश करती हूँ कि थोड़े शॉर्ट नावल्स ही हूँ। आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो इस बात को, आई होप कर रहे होगे। तो आप लोग बस साथ साथ जैसे ही मैं वीडियो अपलोड किया करूँ आप लोग साथ साथ देख लिया करो, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाती, एक दिन का वक्त का ही होता है। और वैसे भी अगर हम सारा दिन तो नावल्स नहीं सुन सकते ना, हर काम का एक टाइम होता है। तो आप लोग जब फ्री हो वो तो थोड़ी देर के लिए आप लोग वो वीडियो देख लिया करो ना, इस तरह मतलब पेंडिंग में रखने के बजाय। अब सारा दिन में एक नावल तो नहीं सुना जा सकता, 20 घंटे के कुछ कुछ नावल्स होते हैं। वो मैंने जो नावल अभी किया था राज आंखें तेरी, वो 20 घंटे से ज़्यादा का नावल है। तो एक दिन में 20 घंटे कोई सुन नहीं सकता। तो आप लोग कोशिश किया करो जो नावल्स मैं दूँ आप लोगों को, आप उनको उसी दिन ही सुन लिया करें, ताकि आप लोगों का वो काम पेंडिंग में ना रहे और वीडियो की रीच भी अच्छी आए, और मुझे भी मज़ा आए कि मैं आप लोगों को साथ साथ नावल प्रोवाइड करती रहूँ। वैसे तो मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि मैं आप लोगों को एक नावल की एपिसोड दूँ और आप लोगों को इंतज़ार करवाऊँ। हाँ, जो नावल मैं मतलब पहले से ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि सूर खांचल,
और ये जो अब आया हुआ है, क्या नाम है उसका, हक महर का, मेरा हक विरासत, उसका वो मुझ पर नहीं था, वो राइटर पर था। तो जैसे ही उसका आएगा इंशाल्लाह मैं वो भी दे दूँगी। और खैर अब जल्दी से इस आखिरी किस्त को शुरू करते हैं। आप लोग कह रहे हैं भाई बस करते हैं, अब आखिरी एपिसोड को पढ़ ही लें। आपने तो बातें ही करना शुरू कर दी, कहानी सुनाना शुरू कर दी, अपनी ही कहानी शुरू कर दी। तो मैं छोड़ देती हूँ, अपनी कहानी नहीं सुनाती, आप लोगों को इस कहानी को सुनाती हूँ जो मैं सुनाने के लिए आई हूँ। शहरयार सुबह को उठा तो परीक्षा को अपने सामने लेटा देखकर मुस्कुराया और आहिस्ता से कहा, मतलब बेगम जी पिघल रही हैं। आज परीक्षा की आंख नहीं खुली थी। उसने टाइम देखा तो बहुत देर हो चुकी। शहरयार ने जल्दी जल्दी परीक्षा को उठाया। उसका दिल नहीं कर रहा था कि उसको जगाए, पर मजबूरी थी। परी परी, शहरयार उसकी प्यार से आवाज़ें दे रहा था। आखिर जब वो ना उठाई तो शहरयार ने उसको हिलाकर उठाया। क्या क्या हुआ, क्या हुआ, जलजला आ गया क्या? परीक्षा नींद में से चिल्लाकर उठी। शेरू, परीक्षा ने शहरयार के गाल पर हाथ फेरा। कितना अच्छा ख्वाब है, वो फिर से बुड़बुड़ाए। ओहो, ये ख्वाब नहीं सच है, उठो नींद से, शहरयार चिल्लाया। वो होश में आई तो बोली, क्या आफत आ गई, अच्छा भला ख्वाब देख रही थी, बीच में टूट गया। वो उदासी से बोली, ख्वाब कल देखना, अभी चलो 7:45 बज गए। परीक्षा झटका खाकर उठी, टाइम देखते ही चादर एक तरफ फेंक दी और अपने बिखरे बालों का जूड़ा बनाया। आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा, मैं इन दोनों को उठाती हूँ, नाश्ता भी बनाती हूँ, परीक्षा शहरयार से कहकर चली गई। शहरयार पीछे से मुस्कुराया और जल्दी से वॉशरूम चला गया। जल्दी जल्दी खाना खाओ, देर हो रही है। परीक्षा माहम और आराम को पराठा देकर बोली, ओ लड़की आराम से सांस ले लो, कभी कभार ऐसा होता है, कोई बात नहीं। और देखो सब वक्त पर हो गया है। शहरयार ने उसको परेशान देखकर बोला, अरे ऐसे कैसे, मेरी आंख लग गई, अगर आप नहीं उठाते तो आज पक्का इनका स्कूल यूनिवर्सिटी मिस हो जाता। पर परीक्षा ने शहरयार को तशक्कुर से कहा, मिकाल भाई की शादी है, भाई मुझे शॉपिंग के पैसे दें ताकि हम शॉपिंग शुरू कर दूँ। हाँ गुड़िया, आज तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में डलवा दूंगा, डोंट वरी। परी, तुम्हारे लिए मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया, आज वापसी पर लेता आऊँगा। शहरयार महम के बाद परीक्षा की तरफ मुँह करते हुए बोला, पर मैं क्या करूँगी कार्ड का? परीक्षा ने नासमझी से कहा, जो सब करते हैं तुम भी वही करना। शहरयार ने शरारत से कहा, मुझे ज़रूरत नहीं है। परीक्षा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। फिर शॉपिंग कैसे करोगी? शहरयार ने सोचते हुए कहा, आप करवाएंगे तो मुझे क्या ज़रूरत है भला? परीक्षा ने झट से कहा, अरे मुझे समझ नहीं आती है, महाम और अरहाम को लेकर चली जाना। शहरयार ने शक्ल बनाकर कहा, पर परीक्षा उदास होकर बोली, पर वर कुछ नहीं, जो कहा है वो करना। शहरयार ने मजबूती से कहा, अच्छा जैसा आपका हुक्म बॉस। परीक्षा चिढ़कर बोली। शहरयार ने कहका लगाया, माहम तुम्हारे पास वनीज़ा का मोबाइल नंबर है? मैंने रात को बातों बातों में उससे पूछ नहीं सकी कि वो कहाँ रह रहे हैं, उसको किसी हेल्प की ज़रूरत ना हो। परीक्षा ने महम से फिक्रमंदी से पूछा। वनीज़ा वाले सानिया और फारिस के घर में रह रहे हैं, शादी में कुछ ही दिन रह गया तो मिकाल ने उसकी फैमिली को यहाँ बुलवा लिया है। महम के बजाय शहरयार ने कहा, फारिस ने इस्लामाबाद में घर ले लिया है क्या? परीक्षा ने खुशी से पूछा। हाँ, शहरयार ने सर हिलाकर जवाब दिया। और बाकी सब कहाँ रह रहे हैं? परीक्षा ने फिर से सवाल किया। लड़के तो मिकाल के घर में रहते हैं, बाकी लड़कियां भी फारिस के घर में ही रह रही हैं। शादी वाले दिन सबकी फैमिलीज आएगी तो मिकाल उनको अपने गेस्ट हाउस में ठहराएगा। कितना मज़ा आएगा ना। पर कल तो सब अलग अलग आए थे। परीक्षा ने हैरत से पूछा। सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि अलग अलग जाएंगे और तुम्हें सरप्राइज़ देंगे, साथ में तुम्हारे सबके रिएक्शन भी देखेंगे। शहरयार ने परीक्षा को प्यार से देखते हुए कहा, अच्छा तभी मैं कहूँ एक के बाद एक आ रहा है। परीक्षा ने हंसकर कहा, हाँ सब बाहर खड़े थे और बारी बारी करके आ रहे थे। शहरयार ने भी हंसकर कहा, माहम तुम मुझे सानिया से बात करवाओ ना, मैं उनसे काम वाम पूछ लूँगी और उनके पास भी जाऊँगी। परीक्षा ने झुककर कहा, मामा मैं भी आपके साथ चलूँगा। अरहाम ने खुशी से कहा, मैं भी चलूँगी। महम भी बोली, हाँ हाँ तुम दोनों के बगैर कैसे जाऊँगी, तुम दोनों जब वापस आओगे तभी चलेंगे। परीक्षा ने प्यार से कहा, वाओ बहुत मज़ा आएगा। अरहाम चिल्लाया, क्या हम सब जा सकते हैं? परीक्षा ने शहरयार से आहिस्ता लहजे में पूछा, सारा प्लान बनाकर अब क्या फ़ायदा पूछने का? शहरयार ने शरारत भरी नाराज़गी से कहा, नहीं अगर आप मना कर देंगे तो कोई नहीं जाएगा। परीक्षा ने उदासी से कहा, खैर है ना, बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें? शहरयार परीक्षा की बातों पर हैरान हो गया। अरे सब ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? परीक्षा ने खफकी से कहा, मुझे लगा तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम्हारी मुझसे इजाज़त ले रही हो। शहरयार परेशान होकर कहा, आप भी ना हद करते हैं, आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? आप मेरे शौहर हैं, आपसे बिना इजाज़त लिए कैसे चली जाऊंगी? परीक्षा ने एक्टिंग करके कहा। शौहर मान गई?
शहरयार ने आहिस्ता से परीक्षा से पूछा। परीक्षा ने उसको आंखें दिखाई और हल्का सा मुस्कुराकर शर्माई। हाँ हाँ, कितनी एक्टिंग करती हो। आज पता चला ड्रामी लड़की, कल शेर छोड़ आएगा तुम सबको। और हाँ, आज कुक और सफाई करने वाले को कहा है, वो आ जाएंगे, उनको देखना, अगर अच्छे लगे तो दोनों रख लेना, प्लीज़ खुद मत करना। रात को मेहमानों की वजह से सारा घर बिखरा पड़ा था, साथ में किचन भी, इसीलिए शहरयार ने उसको सख्ती से मना किया। अच्छा ठीक है, परीक्षा ने आहिस्ता से कहा। चलो बच्चों, देर हो रही है। परीक्षा ने अच्छे से कपड़े निकाल कर रख दिए। उसकी खुशी से ज़मीन पर पैर नहीं टिक रहे थे। वो अपना टाइम गुजारने के लिए नीचे लाउंज में टीवी देख रही, जब गुलशेर उसके पास आया। मेम साहब, ये औरत आई आपसे मिलने। अच्छा, भेजो उनको अंदर। गुलशेर जल्दी से बाहर गया और उन दोनों को अंदर भेज दिया। परीक्षा ने उनसे बात करने के बाद काम पर लगा दिया और खुद उनके सर पर खड़ी होगी कि सही से हो रहा है या नहीं। अरे लगता है माम और अरहाम आ गए। परीक्षा ने गाड़ी की आवाज़ सुनते हुए सोचा। परी, परी, आई। परीक्षा शहरयार की आवाज़ पर किचन से निकल आई। आज आप जल्दी आ गए। हाँ, ये लो तुम्हारा मोबाइल और क्रेडिट कार्ड। पर मैंने मोबाइल नहीं कहा था। यार, तुम्हारे काम आएगा, रख लो, शहरयार ने आहिस्ता कह के कहा। आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? हाँ प्लीज़। और हाँ, आज मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा फारिस के घर, सब वहाँ जमे हुए। मिकाल भी मुझे नहीं छोड़ रहा। अच्छा ठीक है, परीक्षा कहकर चली गई। सुनो, शहरयार ने परीक्षा को लाउंज से आवाज़ दी। जी, परीक्षा ने भी ज़ोर से कहा। वो दोनों सर्वेंट आई थी? शहरयार ने चिल्लाकर पूछा। हाँ आई थी और गई भी, मैंने दोनों को काम पर रख दिया है। परीक्षा से दरवाजे पर रुक कर कहा। ओके। शहरयार उसको देखकर मुस्कुराया। शाम को वो सब फारिस के घर पहुंचे तो वहाँ कल की तरह सब लड़ने में लगे हुए थे। कमरे में एक तरफ बड़े से लाउड स्पीकर पड़े हुए थे, बाकी तरफ तकिए रखे हुए थे। वो सब भी ज़मीन पर बैठे हुए थे। एक तरफ शहरयार की गैंग थी और दूसरी तरफ परीक्षा के दोस्त। परीक्षा और शहरयार ने उनको सलाम किया और शहरयार अपने दोस्तों के साथ साइड बैठ गया और परीक्षा अपने दोस्तों की साइड। सब उनके बैठने पर फिर से जोश में आ गया और फिर से बहस शुरू कर दी। बात यह थी कि परीक्षा लड़के वालों की तरफ से होगी या लड़की वालों की तरफ से। मिकाल भी यही कह रहा था कि परीक्षा भाभी उसकी तरफ से होगी। भाभी, आप इन लड़की वालों को बता दें, आप हमारी साइड से हैं और आप हमारे साथ ही बारात लेकर आएंगे। अजान ने बच्चों की तरह परीक्षा से कहा। परीक्षा ने पहले वनीज़ा को देखा, फिर शहरयार को देखा। वो दोनों तरफ से फंस गई थी। नहीं परीक्षा, तुम लड़की वालों की साइड से होगी, सोहा ने मजबूत लहजे में कहा। परी प्लीज़, तुम मेरे साइड से हो ना, शादी वाले दिन मुझे तुम साथ चाहिए हो, वनीज़ा उदासी से बोली। यार, मेरी एक भाभी है, वो तो मेरे साथ हो, मिकाल चिल्लाया। उफ, नहीं नहीं, चुप रहो तुम, सोहा ने मिकाल को हाथ से चिल्लाकर कहा। अरे 3 सालियाँ काफ़ी हैं, एक और नहीं चाहिए, मिकाल ने डरते हुए कहा। वनीज़ा की 2 और बहनें भी थी और एक सोहा, मिलाकर मिकाल की 3 सालियाँ बन रही थी। ओए, तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ, हफ्सा ने भी बीच में कहा। मैं टांग अड़ाऊंगी, सोहा ने भी उसके अंदाज में कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हफ्सा आज इसका कत्ल कर दो, अजान भी बीच में आ गया। उसने हफ्सा को सोहा की तरफ भड़का। अजान ने शहरयार को आंख मारी। वो हफ्सा और सोहा का ज़बरदस्त झगड़ा करवाना चाहता था। फसादी आदमी, शहरयार ने दबी हंसी के साथ उसको कान में कहा। चुप कर बे, सुन लेगी, अजान ने उसको डरते हुए कहा। हाँ हाँ कमीने, शहरयार ने भी आहिस्ता से कहा। दोनों की ऐसी जंग छिड़ गई थी कि अजान और बाकी सब लड़के उनका मज़ा लेने लगे और दोनों तरफ से उनको उकसाते। या अल्लाह जी, इनको हदायत दे। सानिया कमरे में चाय का ट्रे उठाती हुई आई और उन सबको देखकर चिल्लाई। पर वहाँ किसे परवाह थी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वो दोबारा से चिल्लाई। सब उसका गुस्सा देखकर चुप हो गए। क्या हुआ तुम्हें, हफ्सा गुस्से से चिल्लाई। अबे सानिया, क्या हो गया, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था, अजान खफकी से बोला। चुप करो, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। अजान छोटा सा मुंह लेकर बैठ गया। सब ने कहकर लगाया। चुप हो जाओ सब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर ना जी, तुम लोगों से वो छू कर भी नहीं गुजरी। सारे मोहल्ले में आवाज़ें जा रही हैं, एक दिन मैं निकाल बाहर फेंक देंगे और मैं इस शायरी की तरह बेइज्जत जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले सानिया गुस्सा जब्त करके बोली, फिर शहरयार की बात पर उसको देखकर तन से हंस कर बोली। रुक रुक प्याली, किस जिल्लत, किसकी जिल्लत, शहरयार गुस्से से बोला। याद नहीं, जब तुम अपने घर को रेनोवेट करवा रहे थे, उसी दौरान तुमने दूसरा घर रेंट पर लिया था और तुम तीनों लड़कों ने मिलकर इतना शोर शराबा किया, साथ में उनके घर में पत्थर भी फेंके थे, उस वजह से उन्होंने तुमको निकाल बाहर फेंक दिया। आखिर में सानिया ने कहका लगाया। शहरयार ने अजान को गले से दबोचा। इसी कमीने ने बताया होगा। ये दोनों हर सुबह को फजर के वक्त उनके घर पत्थर फेंकने में मेरे बराबर के हिस्सेदार थे।
पर सारी बेइज्जती मेरे अकेले की तरह हुई। ये दोनों दूसरे दरवाजे से भाग गए थे और कम्युनिटी वालों ने सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। अब शहरयार ने मिकाल को पकड़ा जो आहिस्ता से भागने लगा था। रुक रुक मरदूद बेहया, उसने 2-3 मुक्के उसके पीठ में दे मारे। कमीने, मेरे अकेले की बेइज्जती हुई इसीलिए तू सबको बताया। वो अजान की तरफ मुड़ा। सब बैठकर खूब मज़े लूट रहे थे, खासकर नुमान और जुनैद। उन दोनों के जख्मों को मरहम मिल रहा था। इतने दिनों बाद शहरयार ने दोनों की खूब इज्जत अफसाई की थी। परीशा, आओ अम्मा बाबा से मिलवाऊं, वनीजा ने आहिस्ता से उसके कान में कहा और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। तुम्हें पता है परी, हम सब दोस्तों ने अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताया था। सबकी फैमिलीज तुमसे मिलना चाहती थी। वनीजा उसकी खुशी से बता रही थी। यार क्या सोचते होंगे कि कैसी लड़की है, परीशा ने परेशानी से कहा। अरे मेरी जान, तुम कब से किसी की परवाह करने लगी? अगर करने भी लगी हो तो फिक्र मत करो, वो सब तुमसे बिना मिले मोहब्बत करते हैं। वनीजा ने उसके बाजू को पकड़कर गले लगाया। अच्छा चलो फिर मिलते हैं, कोई ड्रेस तो पसंद कर लो। मैं कौन सा लूँ? लड़कियाँ शॉपिंग पर आई थी, किसी को कोई ड्रेस पसंद आ रहा था तो किसी को नहीं। अगर कोई लड़की पसंद भी कर लेती तो दूसरी मना कर देती कि मत लो। सारा दिन शॉपिंग मॉल में गुजार कर वो फिर पहुंची तो हाथ में सिर्फ 1-2 शॉपर लेकर लौटी। लड़कियों, तुम लोगों का क्या होगा? शादी में दिन कितने बचे और ये हाल है तुम लोगों के? सारा दिन घर करके आई हो पर कुछ लिया नहीं। वनीजा की अम्मा सर पकड़ कर बैठ गई। रात को ढोलकी है, आ रहा है ना तू? मिकाल शहरयार से फ़ोन पर पूछ रहा था। शहरयार ने इतना ही जवाब दिया। क्या हूँ, बक ना। मिकाल को गुस्सा आ गया। अरे मैं नहीं आ पाऊँगा, ऑफिस में बहुत काम है। सॉरी यार, समझा कर। अबे ऐसे कैसे, तेरे बिना मैं नहीं जाऊँगा। सुन ले तू, मिकाल ने गुस्से से कहकर फ़ोन रख दिया। कमीने, धमकियाँ देना बंद कर, सारा काम छोड़ छाड़ कर तेरे लिए नाचने आया हूँ, शहरयार ने मिकाल से गले लगते हुए कहा। ये औरतों की तरह गिले शिकवे तूने कब से शुरू कर दिए? मिकाल ने उसी का डायलॉग मारा तो उसने मिकाल का हाथ मरोड़ा। अबे छोड़, क्यों शादी से पहले मुझे लूला बना रहा है? मिकाल दर्द से चिल्लाने लगा। माफ़ी मांग अपने बाप से, पंगा ले रहा है, शहरयार ने हंसकर कहा। नहीं मांगूंगा, क्या कर लेगा? मिकाल ने जिद की। अच्छा तो फिर ले। मिकाल जोर से चिल्लाया। शहरयार उसका हाथ और जोर से मरोड़ा। माफ़ कर दे भाई, मिकाल ने हौले हौले कहा। शहरयार ने कहका लगा कर कहा। चल तू भी क्या याद करेगा, किस सखी इंसान से पाला पड़ा था। सखी नहीं, बेगैरत से पाला पड़ा था, मिकाल कहकर भाग गया और शहरयार उसके पीछे भागा। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से, मुझे पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। जुनैद ढोल बजा रहा था और अजान ने दुपट्टा पहनकर नाचना शुरू किया। हफ्सा और बाकी लड़कियां खूब मज़े ले रही और गाना गाने के साथ साथ तालियां भी बजा रही थी और नुमान अजान पर पैसे उछालने की एक्टिंग कर रहा था। सब खूब मज़े लूट रहे थे। मिकाल और शहरयार साथ कमरे में आने लगे तो परीशा ने उनका रास्ता रोक दिया। दूल्हा अंदर नहीं आ सकता, अंदर दुल्हन बैठी है, आप अपने दूल्हे को ले जाएं प्लीज़। परीशा ने आंखें टेढ़ी करके शहरयार को कहा। क्या बच्चों वाली जिद कर रही हो, हटो सामने से, शहरयार ने चिढ़कर कहा। भाभी दिस इज़ नॉट फेयर, आपने हमारी साइड को छोड़कर लड़की वालों की तरफ जाने का कहा। मैंने कुछ नहीं कहा कि चलिए जिसमें भाभी खुश हो, और अब मुझे दुल्हन के साथ बैठने से मना कर रही हैं। इतने जुल्म, मेरी अपनी भाभी मेरे साथ सालियों वाला सलूक करेंगी, मैंने सोचा ना था। मिकाल की एक्टिंग फिर से शुरू हो गई। दूल्हे मियाँ प्लीज़ नाराज़ ना हो आप, मैं आपके साथ हूँ, परीशा ने भी उसी के अंदाज में कहा। मिकाल खुश हो गया कि उसकी एक्टिंग काम कर गई। परीशा पिघल गई। ये एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी, चले जाइए देवर जी, वो आहिस्ता से बोली। भाभी, मिकाल रोने वाला हो गया। यार परी क्यों जिद लगा रखी है, जाने दो, शहरयार ने नॉर्मल अंदाज में कहा। बिल्कुल भी नहीं, आप चुप रहिए, परीशा ने मुंह बनाते हुए कहा। मनीज़ा, ये जालिम समाज हमें मिलने से रोक रहा है, आओ इनको कहो कि तुम मेरे साथ हो, मिकाल ने चिल्लाकर वनीज़ा को कहा। वनीज़ा तो वही रही पर बाकी सब उनकी तरफ आ गई। यार अजान तू ही समझा भाभी को। अजान जो खुश हो रहा था चुप हो गया। थोड़ा सब्र कर ले भाई, सब्र का फल मीठा होता है, अजान लापरवाही से बोला। मर जा, तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है, मिकाल धाड़ा। वनीज़ा कुछ तो बोलो, मिकाल ने उदासी से वनीज़ा को चिल्लाकर कहा। वो सिर्फ मुस्कुराती रही पर बोली कुछ नहीं। सोहा वनीज़ा आगे आकर रुक गई, उसको अपने पीछे छुपाने लगी। मिकाल भाई, अब आप इनको देख भी नहीं सकते, सोहा ने शरारत से कहा। ये चीज़ मेरी दोस्त, परीशा ने उसको दाद दी। चलिए देवर जी भागिए यहाँ से, परीशा ने उंगली से इशारा करके कहा। एक शर्त पर जाऊँगा, मिकाल ने खुद को संभलते हुए कहा। कैसी शर्त? सबकी आंखें खुल गई। मैं वनीज़ा से शादी तक नहीं मिलूँगा, पर आप सबको मेरे घर में ढोलकी करनी पड़ेगी। मिकाल के कहने पर सब राज़ी हो गए।
हमें क्या है, हम तो हर जगह भंगड़ा डालने के लिए तैयार हैं। क्यों भाइयों और उनकी बहनों, अजान ने ज़ोर से सबसे पूछा। तो जुनैद ने ढोल बजाया और सब ने हाँ कहा। चले अब जाइए मिकाल जी, परीशा ने उसको चिढ़ने के अंदाज से कहा। वो झूठ में ज़ोर ज़ोर से रोया। हाय हाय हाय, पीछे से सब ने मिलकर कहका लगाया। भाई मैंने ये ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, देख लो अब ऐसा ड्रेस और कलर कोई ना ले। सोहा ने व्हाट्सएप पर लड़कियों के ग्रुप पे मैसेज किया। सब एक कमरे में लेटी हुई थी। आजकल परीशा, माहम और अरहाम भी फारिस के घर में रह रहे थे। बाकी शहरयार ऑफिस के काम की वजह से घर चला जाता था। सब लड़कियां सोहा के ऊपर लपकी। दिखाओ दिखाओ कौन सा लिया है। अरे व्हाट्सएप जो किया अपने अपने मोबाइल से देखो ना, वो चिल्लाई। भाभी मैं भी इसी वेबसाइट से ऑनलाइन करूँ, कितना अच्छा ड्रेस है ना। माहम ने मोबाइल में ड्रेस देखते हुए कहा। हाँ गुड़िया ले लो, परीशा ने प्यार से कहा। ठीक है मैं भी यहीं से मंगवा रही हूँ, माहम खुशी से चिल्लाई। माहम सुनो, मेरे जैसा मत मंगवाना, सोहा ने उसे धमकी दी। हाँ हाँ मरो नहीं, दूसरी डिज़ाइन मंगवाएगी, परीशा ने तन से कहा। लड़के क्या पहनेंगे, हफ्सा ने मोबाइल में देखते हुए कहा। अरे उनका क्या है, कुछ भी पहन लेंगे, सोहा ने बेजारी से कहा। हाँ ये भी है। अबे यार मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, अपनी दे, अजान ने जुनैद को चिल्लाकर कहा। उसने मोबाइल से ध्यान हटाते हुए कहा। मैं नहीं दे रहा, तुमने कल भी मेरी शर्ट पर दाग कर दिया था। चल नुमान तू दे मेरे भाई। अजान अब नुमान के सर पर खड़ा हुआ था। यार तू क्या सारी ज़िंदगी फ़कीरी में गुजारेगा क्या, जब पता था कि यहाँ रहने आ रहे हो तो अपनी शर्ट्स लाते ना, नाराज़गी से बोला। अब तू कल कुलो का बच्चा मुझे बताएगा, और मेरी शर्ट्स ब्रांडेड हैं और तुम लोगों की तो रात में पहनने के लायक भी नहीं है। ये तो तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं तुम्हारी इन शर्ट्स को पहनने का शर्फ बख्शता हूँ। अजान ने उसकी गर्दन दबोचते हुए फ़ख्र से कहा। अच्छा ले लो, पर पहले मेरी वो कल वाली शर्ट तो वापस कर दो, नुमान ने डरते हुए कहा। वो धोने के लिए गई हुई है, आ जाएगी तो दे दूंगा, अजान ने लापरवाही से कहा। कहता हुआ चला गया। वो सब लड़के मिकाल के कमरे में जमा हुए थे, शहरयार और फारिस के सिवाय। चारों ने मिलकर कमरे का ऐसा बुरा हाल कर रखा था, कोई चीज़ अपनी जगह पर न थी। और आज तो उन चारों ने खूब जोर पर शादी की शॉपिंग की थी। वो शॉप पर वहीं देखकर फेंके गए थे। थकन की वजह से सब अभी लेटकर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, पर अजान को सुकून कहाँ, जब तक नुमान और जुनैद की ज़िंदगी को जंजाल न बना दे और उनको सुकून से बैठने दे। सारा दिन शॉपिंग करने के बाद सारी रातें ढोलकियाँ करते करते गुजरती और साथ में डांस प्रैक्टिस भी चलती थी। सब दोस्तों ने खूब मज़े किए, पर शहरयार कभी कभार आ जाता था और वो भी थकन के मारे सुस्त होकर बैठ जाता या फिर आता ही नहीं था। परीशा सारा दिन घन चक्कर बनी हुई थी, अपने घर की जिम्मेदारी, फिर वनीज़ा की तैयारियों में लग गई थी और अब मिकाल की तैयारियों में भी वही कर रही थी। क्योंकि मिकाल का कोई बहन भाई ना था तो उसकी मामा ने सारी जिम्मेदारियाँ उसके दोस्तों पर डाल दी। कल माइयों का फंक्शन है, इसलिए मैंने मेहंदी लगाने वाली को बुलवाया है, वो आ रही है, सानिया ने सबको इतला दी। परीशा मेहंदी लगवा कर बैठी हुई थी कि शहरयार की आमद। तुम यहाँ क्यों आए हो, लड़कों का आना मना है। हफ्सा उसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी हो गई। अरे मुझे अपनी बीवी से मिलना है, जाने दो, काम है, शहरयार गुस्सा जब्त करके बोला। सब बैठी लड़कियों ने हुटिंग की। ओ, परीशा शर्म से लाल हो गई। नहीं मिल सकते, जाओ, हफ्सा ने हाथ के इशारे से कहा। डाइन उसको बाहर भेजो, मुझे काम है, शहरयार गुस्से में धाड़ा। अच्छा गुस्सा मत, तो भेजती हूँ। हफ्सा उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर डर गई। जाओ परीशा, आपके हस्बैंड आपको बुला रहे हैं, हफ्सा ने परीशा को आंख मार के चिढ़ाया। तो परीशा मुंह नीचे करके आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई बाहर चली गई। सामने शहरयार उसी का मुंतजिर था। वो लाइट ब्लू कलर के शिफॉन के ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। सामने आती परीशा को देखते ही वो हल्का सा मुस्कुराया, पर जल्दी से अपनी आंखें झुका गया, क्योंकि उसकी कातिल मुस्कान शहरयार को लगा वो अपने होश खो बैठेगा। जी बोलिए, परीशा ने मुस्कुराहट सजाकर आहिस्ता से कहा। उफ, मारने का इरादा है क्या, शहरयार बेचैन होकर दिल में बोला। वो मेरी, शहरयार घबराहट से बेकाबू हो गया। परीशा ने कहा, वो क्या। शहरयार कंट्रोल यूर सेल्फ, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू मैन। वो खुद को संभालने लगा और फिर नॉर्मल अंदाज में बोला। यार तुमने आज फिर से मेरी स्टडी रूम की सफाई की है क्या, शहरयार ने दोनों अब्रू ऊपर करके पूछा। क्या हुआ है, परीशा ने आहिस्ता से पूछा। मेरी फाइल नहीं मिल रही, तुमने ही कहीं रखी दी होगी, शहरयार नाराज़गी से बोला। वहीं होगी, आप सही से देखिए प्लीज़। मैंने हर जगह देखी, नहीं मिल रही, वो परेशानी से बोला। मेरे साथ घर चलो और मुझे ढूंढ कर दो, शहरयार ने उसका बाजू पकड़ कर कहा। अभी चलो, परीशा ने हैरानी सी से पूछा। नहीं, बारात लेकर आता हूँ फिर चलना,
शहरयार ने तंज किया। भूत, परीक्षा आहिस्ता से बुड़बुड़ाई। अब चलो भी, इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? शहरयार ने फिर से उसका बाजू पकड़ कर कहा। वो हम अभी मेहंदी लगवा रही है, वो लगवा रहे, फिर चलते हैं। परीक्षा ने डरते हुए कहा कि कहीं शहरयार को गुस्सा ना आए। छोड़ो तुम उसको, चलो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे वो फाइल अभी चाहिए। शहरयार ने बेजारी से कहा। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? वह फिक्रमंदी से बोली। अपना घर है, कोई गैरों वाली बात नहीं, मैं अजान या मिकाल को कह दूंगा, वो छोड़ कर जाएंगे। शहरयार ने सर पकड़ कर कहा। अच्छा, मैं अरहाम को लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। परीक्षा ने अंदर जाने का इशारा किया। वो माहम के साथ आ जाएगा, तुम चलो मेरी माँ। शहरयार उसके आगे हाथ जोड़े और फिर उसके बाजू को पकड़ कर चलने लगा। रुकियो तो, इतनी जल्दी क्या है? परीक्षा ने आहिस्ता से कहा। अब क्या हो गया? शहरयार ने परेशानी से पूछा। वो मैंने दुपट्टा सही से नहीं पहना है। परीक्षा ने सर झुकाकर कहा। तो? शहरयार ने बुरी शक्ल बनाकर लापरवाही से कहा। तो क्या ऐसे ही मैं चलती बनूं, दुपट्टा सर पे लिए बिना? परीक्षा गुस्से से चिल्लाई। शहरयार सर नीचे करके हल्का मुस्कुराया। अच्छा, सेट कर लो, मैं कौन सी बड़ी बात है? शहरयार ने नरमी से कहा। परीक्षा ने उसको गुस्से से घूरा। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? कह तो रहा हूँ, सही कर लो। शहरयार ने ना समझे से कहा। परीक्षा ने अपने मेहंदी लगे हुए हाथ ऊपर करके उसको दिखाए। ये क्या, और मुझे क्यों दिखा रही हो? शहरयार ने चिढ़कर कहा। पागल कुत्ते ने काटा है। परीक्षा गुस्सा जब्त करके बोली। सही कहा, शहरयार ने दबी हंसी के साथ कहा। आपसे बात करना ही बेकार है। परीक्षा ने आंखें बंद करके गुस्से से कहा। तो कौन कह रहा है करो, चलो अब। शहरयार फिर से उसी रट में लग गया। मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, इसीलिए मैं दुपट्टे को हाथ नहीं लगा सकती। मैं अभी किसी से दुपट्टा सेट करवा के आती, आप गाड़ी में इंतज़ार करिए। परीक्षा चबा चबा कर बोली और जाने लगी तो शहरयार ने कहा। रुको, अगर यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ी ना तो। वो चुप हो गया। तो क्या? हाँ तो क्या? किस चीज़ की धमकी दे रहे हैं? परीक्षा उसकी आंखों में आंखें डालकर एक साथ बोली। बताओ क्या करूँगा? शहरयार उसके बिल्कुल करीब आकर दोनों अब्रू ऊपर करके बोला। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। बोले, क्या करेंगे? परीक्षा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। ओ, तो मिसेस शहरयार देखना चाहती है? शहरयार ने ज़ोर से हंसकर कहा। अच्छा छोड़ें, आप में इतनी हिम्मत नहीं। परीक्षा ने हाथ हिलाकर कहा। इसको हिम्मत नहीं, बुज़दिली कहते हैं, जो मोहब्बत में ज़बरदस्ती करते हैं। परीक्षा को आज उस पर और ज़्यादा प्यार आया। वो बात को इग्नोर करके जाने लगी तो शहरयार उसके आगे आकर रुक गया। ठहरो, मैं पहनाता हूँ। उसने परीक्षा का दुपट्टा अपने हाथ में लिया और आंखें झुकाकर उस पर लपेट दिया। अब खुश? शहरयार ने शरारत से कहा। परीक्षा आहिस्ता से बोली। वो दोनों घर पहुँचे तो सीधा अपने कमरे की स्टडी रूम में गए। शहरयार ने कहा, ले ढूंढ कर दे, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। परीक्षा ने गुस्से से उसे देखा। क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? शहरयार परेशानी से चिल्लाया। अच्छे लग रहे हैं, दिल कर रहा है देखती रहूं। परीक्षा तन से बोली। मतलब प्यार आ रहा है मुझ पर? शहरयार ने अब्रू ऊपर करके मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ जी, बहुत। परीक्षा ने फिर से तंज किया। हाय मैं मर गया। शहरयार ने दिल पर हाथ रखकर एक्टिंग की तो दोनों ने कहका लगाया। शहरयार ने उसको देखकर खुश हुआ और परीक्षा शहरयार को देखकर। अच्छा, अब ज़्यादा दांत न दिखाओ और ढूंढ कर दो। शहरयार नाक चिढ़ाकर बोला। मेहरबानी करके आप भी ना दिखाइए। परीक्षा ने भी उसी के अंदाज में कहा तो शहरयार ने कहका लगाया। चुड़ैल, अब मुझे और कितनी बार याद करवाना पड़ेगा? मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है। परीक्षा ने उदासी से कहा। हाँ तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आप उदास न हो, बस बताती जाइए। शहरयार ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा। स्टडी टेबल की सबसे लास्ट वाली कैबिनेट खोले, सब फाइल आराम से देखिए, मिल जाएगी। परीक्षा ने इशारा करके बताया। इस कैबिनेट को मैं 1000 बार देख चुका हूँ, इसमें नहीं है। शहरयार हैरत से बोला। एक बार दोबारा देखिए, जल्दी मत मचाइए। परीक्षा ने आहिस्ता लहजे में कहा। अगर ना हुई तो? शहरयार तब कर बोला। तो जो आप कहेंगे वो करूँगी। परीक्षा आत्मात से बोली। फिर तुम मेरी फाइल्स को हाथ भी नहीं लगाओगे? शहरयार वार्निंग देकर कहा। नामुमकिन। परीक्षा मुस्कुरा कर बोली। वो क्यों? शहरयार ने ना समझे से पूछा। क्योंकि मुझे पता है आपकी फाइल्स यही हैं और मैं ही आज जीतने वाली हूँ। वो फ़ख्र से बोली। देख लेते हैं। शहरयार ने भी उसी के अंदाज में कहा। शहरयार ने सारी फाइल उठाकर टेबल पर रखी और एक एक करके देखने लगा तो एक फाइल पर आकर रुक गया। परीक्षा अपनी हंसी दबाने लगी। शहरयार ने गुस्से से उसे देखा। परीक्षा ने अपने दोनों अब्रू ऊपर करके उसको छेड़ा तो वो तब कर कमरे में चला गया। हाय, गुस्से में भी क़यामत लगता है मेरा शौहर। वो खुद से बुड़बुड़ाई और उसके पीछे गई। शहरयार बेड पर टेक लगाकर फाइल को और लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने बालों को कभी एक तरफ करती तो कभी दूसरी तरफ। उसके हाथों में मेहंदी लगने की वजह से वो बालों को हाथ नहीं लगा पा रही थी
और गर्मी की वजह से बाल उसको चुभ रहे थे। शहरयार बार बार उसको देख रहा था, पर फिर अपनी आंखें काम में लगा देता। शर्म तो बाकी रही ही नहीं लोगों में, परीक्षा गुस्से से बोली। शहरयार ने कोई जवाब न दिया, अपने काम में लगा हुआ था। हद है, मतलब बीवी कुछ बोल रही है पर शौहर को अपने काम से फुर्सत ही नहीं, परीक्षा उदासी से बोली। शहरयार ने अपने सर ऊपर करके उसको देखा। परीक्षा ने भी आईने से शहरयार को देखा। क्या कहा, ज़रा दोबारा बोलना, शहरयार ने मुस्कुरा कर पूछा। मैंने कहा आपकी बीवी कुछ बोल रही है पर आपको कोई परवाह ही नहीं, परीक्षा शक्ल बिगाड़ कर बोली। हुक्म फरमाइए जनाब, बंदा खिदमत में हाजिर है, शहरयार ने मुस्कुरा कर कहा। वो मुझे गर्मी लग रही है, परीक्षा ने चिढ़कर कहा। एसी तो चल रहा है, टेम्परेचर कम कर दूं, शहरयार ने फिक्र से पूछा। उफ, मेरे बाल खुले हुए हैं, उनकी वजह से गर्मी लग रही है, परीक्षा खफा होकर बोली। तो मैं क्या करूं इसमें, शहरयार ने नागवारी से पूछा। तो आप मेरे बाल बंद कर दें, और क्या, परीक्षा मुस्कुरा कर बोली। मैं? हाँ आप, मुझे नहीं आते बाल बांधने, खुद करो, शहरयार बेजारी से बोला। परीक्षा ने अपने मेहंदी वाले हाथ उसको दिखाए। शहरयार ने गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर दी। आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, इसलिए आप नहीं कर सकती, शहरयार ने परीक्षा की नकल उतारी। बिल्कुल ठीक समझे आप, चलिए आइए अभी, परीक्षा ने शहरयार को अपनी तरफ आने का इशारा किया। भाई मैं नहीं आ रहा, खुद आना है तो आओ, शहरयार ने थके हुए लहजे में कहा। हाय, इसे क्या हो गया, सारा रोमांस निकल गया है बोंगा, पर गलती तो मेरी है, मैंने ही भाव नहीं दिया था, और अब इसने तो पीछे हटना ही था ना, पर अब नहीं, आज किसी भी सूरत में बता दूंगी, परीक्षा अपने दिल में सोचने लगी। फिर उठकर बेड पर आकर बैठ गई। शहरयार लैपटॉप को साइड करके उसके पीछे आकर बैठा। अब बताओ क्या करना है, शहरयार ने उसके बालों को अजीब तरीके से देखते हुए कहा। वो जानबूझकर बेजारी दिखा रहा था, क्योंकि आज पहली बार परीक्षा उस पर झुकाए दिखा रही थी, और वो यही चाहता था कि अब वो अपने अंदर का छुपा हुआ प्यार जाहिर कर ही दे। जाए ड्रेसिंग टेबल से ब्रश और क्लिप लेकर आइए, परीक्षा ने आराम से ऑर्डर दिया। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया था कि मैं उठना नहीं चाहता था, शहरयार ने तंजिया कहा। मैं कैसे उठाऊँ, परीक्षा ने अपने मेहंदी वाली हाथ उसको दिखाया। यार परी, शहरयार सर पकड़ कर बैठ गया। परीक्षा मुस्कुराई। वो उठा और ब्रश और किट कैल्प लेकर आया और उसके पीछे बैठ गया। थैंक यू, परीक्षा आंखें झपका कर बोली तो शहरयार को उस पर प्यार आया। बोलो क्या करना है, पहले सारे बाल उठाइए, शहरयार ने परीक्षा के कहने पर बाल उठाए। ऐसे नहीं बाबा, सारे उठाने हैं, उसने आधे बाल उठाए थे और आधे छोड़ दिए थे। अच्छा अब आगे क्या करना है, अब इनको गोल गोल करके क्लिप लगा दीजिए। गोल कैसे करूं, एक हाथ से सारे बाल पकड़ लें, दूसरे से गोल गोल करें। शहरयार को समझ तो नहीं आया पर उसने कोशिश की। आहिस्ता करिए, दर्द हो रहा है, परीक्षा चिल्लाई, क्योंकि शहरयार ने उसके बाल जोर से खींचे थे। सॉरी, शहरयार डरते हुए बोला। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, शहरयार बहुत कोशिशों के बाद चलाया। एक तरीका है, यूट्यूब से देखिए कैसे होता है, परीक्षा उसकी परेशानी देखकर बोली। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद किसी तरह शहरयार मिशन में कामयाब हो गया। थैंक गॉड, हो गया, परीक्षा खुशी से चिल्लाई। शहरयार तो सर दबाने लगा। इतनी मेहनत तो उसको अपनी ज़िंदगी की सारी मीटिंग्स में भी नहीं लगी थी जितनी इन बालों को बनाने में लग गई। शहरयार के मोबाइल पर बेल हुई तो उसने देखा माहम की कॉल थी। हाँ बोलो गुड़िया, अभी तक तुम लोग आए नहीं हो, शहरयार फिक्रमंदी से बोला। भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माहम चिल्लाई। हाँ गुड़िया अब आ रही है, शहरयार बेड से उठकर आगे गया। हेलो हेलो भाई, उफ ये सिग्नल भी नहीं आ रहे, शहरयार गुस्से से चिल्लाया। वो टेरिस की तरफ गया और दोबारा से माहम को कॉल मिलाकर बात करने लगा। भाई हम आज नहीं आ रहे हैं, कल सुबह आ जाएंगे, माहम ने जोर से कहा। मैं लेने आ जाऊं, शहरयार परेशान हो गया। भाई नहीं, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, सुबह आ जाएंगे। ओके सुबह पक्का आ जाना, शहरयार ने सख्त लहजे में कहा। ओके भाई पक्का आ जाएंगे, अल्लाह हाफिज़, माहम ने बात करके फ़ोन रख दिया। क्या कहा माहम ने, परीक्षा शहरयार के पीछे पीछे आई थी। वो आज नहीं आएंगी, शहरयार ने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों, कह रही थी मज़ा आ रहा है, सुबह आ जाएगी, शहरयार ने मोबाइल से मुंह ऊपर करके उसको देखते हुए कहा। अच्छा वैसे भी बहुत रात हो गई है, परीक्षा आहिस्ता से बोली। परीक्षा शहरयार के सामने आकर रुक गई। वो मोबाइल में था पर उसका सारा ध्यान सामने खड़ी परीक्षा पर था। परीक्षा आज हिम्मत करके बोल दी, वो खुद को हिम्मत दिला रही थी। कुछ कहना था, शहरयार ने उसको खामोश देखकर पूछा। नहीं तो, परीक्षा हड़बड़ा कर बोली। शहरयार ने फिर से मोबाइल में टाइपिंग शुरू कर दी। आज हिम्मत कर परीक्षा, आज कैसे भी करके कह देना है। अचानक वो अपने घुटनों पर बैठ गई। ये क्या कर रही हो, शहरयार ने घबरा कर पूछा। शेरू
आई लव यू। वो अपनी आंखें बंद करके जल्दी से बोली। शहरयार को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या कहा? वो हंसकर बोला, शेरू आई लव यू। क्या हम दोनों अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं? वो नीचे बैठकर शहरयार की आंखों में देखकर बोली। शहरयार ने कहका लगाया। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। परीशा ने अपना एक हाथ ऊपर किया और आहिस्ता से मुट्ठी को खोला। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जो शहरयार ने उसकी शादी पर उसको गिफ्ट दिया था। ये कहाँ से आया? शहरयार ब्रेसलेट को देखकर हैरानी से बोला, ये मैंने अपने पास संभाल कर पर्स में रख दिया था। परीशा मुस्कुराकर बोली। शहरयार ने अपने बालों में हाथ फेरा। वो खुशी से पागल हो गया था। क्या आप अपने हाथों से ये पहनाएंगे? परीशा ने शहरयार से उदासी से सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं शहरयार की जान। शहरयार ने परीशा को उठाकर जोर से गले लगा लिया। परीशा की आंखों में आंसू आ गए। आई लव यू टू परी। शहरयार होले से बोला। आई लव यू 2, 3, 4। परीशा रोने वाली आवाज़ से बोली। शहरयार ने ज़ोर से क्या लगाया। ऐसा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, तुम खुद आई हो। शहरयार की आवाज़ में खुशी थी। शहरयार, परीशा ने आहिस्ता से उसको पुकारा। आप बहुत अच्छे हैं। वाकई आपकी मोहब्बत सच्ची थी, हर गंदी चीज़ से पाक। आपने हर बार कोशिश की मुझे अपनी मोहब्बत दिखाने की, कभी मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं की मैं भी आपसे मोहब्बत करूं, और ना ही आपके अंदर हवस थी, वरना आप ज़बरदस्ती करके भी मुझसे अपना रिश्ता बना सकते थे। पर कभी भी आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसमें मैं राज़ी नहीं थी। थैंक यू शहरयार, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। शहरयार ने उसके सर पर बोसा दिया। लव यू। आपको पता है, मैं आपसे तब से प्यार करती थी जब से आपको पहली बार देखा था, पर खुद से हर बार छुपाती थी, क्योंकि शुरू में तो लगता था कि सिर्फ अट्रैक्शन है, पर हर झगड़े के बाद दिल के एहसास बदल जाते थे। आपको देखकर दिल बेकाबू हो जाता था। यूनिवर्सिटी से जाने के बाद भी मैं एक दिन भी आपको नहीं भूली थी, और शायद मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि आप मुझे दोबारा से मिल गए। और बाबा ने भी मेरी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देख चुके थे। वैसे तो वो आपको कभी ना कहते कि मेरी बेटी से शादी कर लो, पर जब से आप स्कूल आए थे मैं भी फिर से अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी थी। वो पूछते थे तो मैं बात को इग्नोर कर देती थी, पर अस्पताल में उन्होंने मुझसे पूछा था क्या यही वो है। मैंने अपनी आंखें शर्म से झुका ली तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया। वाकई माँ बाप बच्चों को बहुत अच्छे से जान लेते हैं। वो बात करने के साथ साथ रो भी रही थी। अगर इतना ही प्यार करती थी तो मेरा साथ पंगे क्यों करती थी? शहरयार उसको शरारत से बोला ताकि वो रोए ना। आपको तंग करने में मज़ा आता था ना, और आपका गुस्से से भरा क्यूट फेस देखने को मिलता था। परीशा उसके सीने पर अपना सर रखकर सुकून महसूस कर रही थी। वैसे आप मुझसे इतना डरते हैं क्या? परीशा ने सुर करके पूछा। हाँ, शहरयार ने कहकर लगाया। क्या हुआ? परीशा उससे अलग होते हुए भी अपने आंसू साफ करके बोली। हर शरीफ मर्द अपनी बीवी से डरता है। शहरयार ने उसकी आंखों में देखकर कहा। परीशा फिर से उसके सीने पर गिर गई। आपने ये टेस्ट भी पास कर दिया। परीशा हंस के बोली। वो कैसे? शहरयार ने उसके गिर्द अपने दोनों बाजू मजबूती से पकड़कर पूछा। वो ऐसे कि मैं उस दिन आपको चमच मारने लगी थी, बजाय मुझ पर गुस्सा करने के या डांटने के आप मुझसे डर गए। उसी दिन मैं समझ गई सच्ची में आप मुझसे मोहब्बत करते, वरना कोई 6 फुट का बुलडोज़र एक लड़की से डर जाए, नामुमकिन। शहरयार उसकी बात पर फिर से कहका लगाए बिना न रह सका। वाकई कैसे होगी मोहब्बत, पता ना चला। परीशा मुस्कुराकर बोली। वैसे तुम मेरी पहली बीवी के बारे में नहीं पूछोगी? शहरयार ने संजीदगी से कहा। बिल्कुल नहीं पूछूंगी, इस मनहूस गाड़ी के बारे में। परीशा तब कर बोली। तुम्हें कैसे पता चला? शहरयार ने हैरत से पूछा। अरे आपने मुझे समझ क्या रखा है, बहुत बड़ी चीज़ हूँ। परीशा फख्र से बोली। सही कहा, बहुत बड़ी चीज़ हो। ये देखिए मैंने आपका नाम भी लिखवाया। परीशा ने अपने हाथ आगे करके उसको दिखाया। वो खुशी से परीशा को देखने लगा। मुझे क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए। परीशा ने आंखों से मेहंदी पर इशारा किया। आई लव यू परी, शहरयार भराई हुई आवाज़ में कहा और अपने होंठ उसके सर पर रख दिए। तुमने मेरी अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया। आज शहरयार बहुत खुश था। आई लव यू टू शेरू, परीशा ज़ोर से चिल्लाई। बार बार कहो, मेरे दिल को सुकून मिलता है। शहरयार से उसके गालों को अपने दोनों हाथों से प्याला बनाकर कहा। अच्छा पहले आप मेहंदी पे अपना नाम ढूंढ कर दें, फिर बोलूँगी। वो दोनों सोफे पर बैठ गए। परीशा ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया था और अपने हाथ आगे कर लिए थे। शहरयार उनमें अपना नाम ढूंढ रहा था, पर असल में वो परीशा को अपने इतने करीब होने को महसूस करके खुश हो रहा था। गुलाबी और हरे कलर के ड्रेस में वो खूबसूरती के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी।
शहरयार ब्लैक शलवार कमीज़, हल्की बड़ी हुई दाढ़ी में क़यामत ढा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आज दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न था। आहा मिस्टर शहरयार, क्या गज़ब लग रहे हैं, परीक्षा ने शहरयार को आंख मारकर कहा। आप भी कुछ कम नहीं लग रही शहरयार की जान, शहरयार ने उसके गाल पर बोसा देते हुए कहा। लव यू शेरू, परीक्षा उसकी खुशबू अपने अंदर खींचकर बोली। लव यू टू शेरू की जान, चलिए सब इंतज़ार कर रहे होंगे। शहरयार ने अपना हाथ उसके आगे किया। जी, परीक्षा ने अपना हाथ उसके हाथ में डालकर कहा। भाभी आप यहाँ, मिकाल परीक्षा को देखकर चिल्लाया। जी देवर जी, परीक्षा ने मुस्कुरा कर कहा। पर आप तो लड़की वालों की तरफ थी ना, मिकाल ने हैरत से पूछा। जी जी, पर आज मैं आपकी तरफ से हूँ। अपने इतने प्यार से कहा तो मैं उन सब से कह कर आई कि मैं अपने भाई को उदास नहीं कर सकती, और बस फिर आपके कहने पर यहाँ आ गई। प्रीशा अब्रू ऊपर करके बोली। वाह भाभी वाह, मिकाल खुशी से चिल्लाया। सब मिकाल के घर से मिलकर निकले। आज माइयों का फंक्शन था। महा और अरहाम दोनों पहले ही आ गए थे। हाल में पहुंचकर लड़की वालों ने उनका बहुत ही अच्छा वेलकम किया। जुनैद और नुमान ने परीक्षा को अपनी फैमिली से मिलवाया। सब ने उसको बहुत प्यार और मोहब्बत दी। पहले लड़कों ने अपने डांस के जलवे दिखाए। परीक्षा तो हैरत से देखती रही। शहरयार ने बहुत ही कमाल डांस किया था। आपने कैसे कर लिया, परीक्षा शहरयार से हैरत से पूछने लगी जब वो स्टेज से उसके पास आया। मिकाल के घर रोज़ रात को ऑफिस से वापसी पर जाता और सारे लड़के मिलकर मुझे सारे स्टेप सिखाते थे। हाय कितने चालाक हैं आप, और मैं आप पर तरस खाती थी कि बेचारे सारा दिन रात काम करते हैं। परीक्षा उसके बाजू पर आहिस्ता आहिस्ता मुक्के लगाया तो शहरयार ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़िए, क्या कर रहे हैं, सब देख लेंगे, वो शर्मा कर बोली। शहरयार मुस्कुराया। फिर लड़कियों ने भी अपने डांस का कमाल दिखाया। फंक्शन अच्छे से गुजर गया तो सब अपने अपने घरों को जाने लगे। परीक्षा भी वनीज़ा वालों के साथ जाने लगी क्योंकि आज भी वो उसके साथ नहीं थी, पर शादी के दिन वनीज़ा उसको अपने साथ साथ रखना चाहती थी। शहरी भाई आप जाने देना, एक दिन की तो बात है, वनीज़ा शहरयार को उदासी से बोली। हाँ भाभी जी, आपके लिए ये पत्थर हम सीने पर रख लेते हैं, शहरयार ने नाराज़गी से कहा। हाँ हाँ शुक्रिया जी, वनीज़ा ने मुस्कुरा कर कहा। सब गाड़ियों में जाकर बैठे तो शहरयार ने परीक्षा को रोक लिया। कोई देख लेंगे, क्या कर रहे हैं, शहरयार ने अपने होंठ उसके सर पर रख दिए थे। कितनी बार कहा है डरता नहीं हूँ किसी से, बीवी हो कोई महबूबा नहीं जिसको दुनिया को छुपा कर मिलूँ, शहरयार ने नाक चढ़ाकर कहा। हाँ हाँ लगता है भूल गए आप, परीक्षा ने उसको वो दिन याद करवाया जिस दिन परीक्षा ने अरहाम का कहकर उसको डराया था और वो खुद भाग निकली थी। परीक्षा ज़ोर से हंसकर बोली। क्या भूल गया हूँ, ज़रा याद करवाना, वो जानबूझकर अनजान बना। शहरयार परीक्षा से के गाल पर अपना उल्टा हाथ करके प्यार करते हुए बोला। ना करे, मुझे शर्म आ रही है, परीक्षा ने उसका हाथ हटाकर शर्मा कर बोली और सर झुका गई। शहरयार के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। यार जुल्म है ये लोग, अभी तो तुम मुझे मिली थी और आज ही तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, शहरयार उदासी से बोला। परीक्षा हौले से मुस्कुराई और बोली। कल आप भी अपनी दुल्हन को लेने आइएगा, सही मायनों में कल मेरी रुखसती होगी। ये सही कहा, कल मैं भी अपनी दुल्हन को लेने आऊँगा, शहरयार उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोला। अच्छा चलिए, अब सब बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे, परीक्षा ने उसका हाथ पकड़ कर कहा। मुझे नहीं जाना, चलो भाग चलते हैं, शहरयार शरारत से बोला। क्या आप भी बच्चों की तरह ज़िद कर रहे हैं, एक दिन ही की तो बात है, परीक्षा खफकी से बोली। यार मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना, शहरयार उदासी से बोला। परीक्षा को उसकी बात पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी, वो खुद अब उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। ओह शेरू प्लीज़ ज़िद ना करिए प्लीज़, चलिए, परीक्षा ने उसके हाथ में अपना हाथ डाला तो शहरयार ने मजबूती से पकड़कर उसको अपने पास खींचा। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने और अपनी ही अलग दुनिया में खो गए। शहरी शहरी, अजान चिल्लाता हुआ अंदर आया। सामने शहरयार और परीक्षा को देखकर जोर से चिल्लाया। अस्तगफिरुल्लाह, शहरयार और परीक्षा होश में आ गए। शहरयार परीक्षा से जल्दी से अलग हो गया और परीक्षा दूसरी तरफ मुँह करके शर्म से मरने लगी। सॉरी गाइस, लगता है गलत वक्त पर आ गया, मैं जा रहा हूँ, कंटिन्यू रखो तुम लोगों, अजान शरारत से कहकर निकलने लगा। परीक्षा भागकर बाहर चली गई तो अजान शहरयार के पास आकर बोला। ओहो, तो जनाब रोमांस कर रहे थे, बगैरत आदमी, अगर किसी को पता चला ना तो ऐसा मारूंगा पूरी ज़िंदगी तड़पेगा, शहरयार ने चबा चबा कर कहा, क्योंकि अजान के चेहरे पर वो शैतानी मुस्कुराहट देख चुका और अब अजान को उसका सीक्रेट पता चल गया तो इतनी आसानी से अजान चुप नहीं रहने वाला था। अरे भाई फिकर नॉट, ये बात तेरे मेरे दरमियान रहेगी, अजान उसको तसल्ली देते हुए बोला। पक्का,
शहरयार ने डरते हुए पूछा। उसको अजान पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था। अजान थोड़ा दूर भाग कर बोला, ऐसे कैसे बच्चू, अभी तो तेरा राज हाथ आया है। वो ज़ोर से कहकर लगाकर भाग गया। शहरयार ने भी तेज़ी पकड़ी उसको पकड़ने के लिए। इसीलिए कहते हैं हर एक दोस्त कमीना होता है। परीशा मनीज़ा वालों के साथ घर तो आ गई थी, पर उसका पूरा ध्यान शहरयार की तरफ था। वो कब से उसको कॉल पर कॉल कर रही थी, पर शहरयार ने एक भी कॉल नहीं उठाई। वो परेशान होगी कि कहीं नाराज़ ना हो गया हो। रात के 4 बज रहे थे, सब लड़कियां जाग रही थी और आपस में गप्पे लगा रही थी। परेशा ने सोचा एक आखिरी बार करके देखती हूँ, शायद सो गए हूँ। उसने कॉल मिलाई तो शहरयार की आवाज़ सुनकर उसकी जान में जान आई। कहाँ थे आप? कब से कॉल लगा रही थी, सब ठीक है ना? वो परेशानी से बोली। बोलो क्या काम है? शहरयार लापरवाही से कहा। ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? परीशा को शहरयार के पीछे से शोर की आवाज़ आई। हम सब दोस्त बाहर घूमने निकले हैं, कार रेसिंग करने। भाभी मैंने शहरयार को कहा था आपको भी ले आए, इसी ने ही मना कर दिया। अजान ने शहरयार के पीछे से ज़ोर आवाज़ में कहा। हाँ हाँ परीशा, अजान सही बोल रहा है, जुनैद भी चिल्लाया। हराम खोरियों से बाज ना आना। शहरयार ने अफसोस से दोनों को कहा तो सब ने कहकर लगाया और वो थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। अब बोलो, शहरयार ने आहिस्ता से कहा। परीशा बोलने लगी तो शहरयार ने उसको बीच में काट कर कहा, सुनो, अगर रवायती बीवियों की तरह नाराज़ या लड़ने लगी हो तो मैं पहले ही फ़ोन बंद कर देता हूँ। मैं इस वक्त अपना मूड ख़राब करके दोस्तों के साथ नहीं बैठूंगा, वरना सारी ज़िंदगी यहीं ताने देंगे। बीवी से डांट खाकर आया। तौबा है बेशर्मी की, मैं क्यों नाराज़ होने लगी या लड़ने लगी? परीशा तब कर बोली। अच्छा नाराज़ ना हो, फ़ोन क्यों किया था वो बताओ। शहरयार ने नरमी से कहा। इस बात को छोड़िए, पहले ये बताइए मेरे सामने कितनी ड्रामेबाजी कर रहे थे। मैं नहीं जाऊंगा ये वो, और उसी वक्त अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटों पर निकल गए हैं। तौबा अल्लाह जी तौबा, इतना झूठ। परीशा कानों पर हाथ रखकर बोली। शहरयार ने हल्का कहका लगाकर कहा, यार सच में वो ड्रामा नहीं, ये तो अभी हम सब बोर हो रहे थे इसीलिए निकल पड़े, और आज मिकाल की आज़ादी का आखिरी दिन है, इसीलिए इस बेचारे को भरपूर मज़े करवाने आए हैं। अच्छा मैं मजाक कर रही थी, आपको वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं। मज़े करिए, बाय, लव यू। परीशा प्यार से बोली। लव यू टू। शहरयार ने भी प्यार किया और फ़ोन बंद करने लगा। सुने परीशा चिल्लाई। हाँ बोलो। शहरयार ने दोबारा फ़ोन कान पर रखकर कहा, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, बाय। परीशा के कहने पर वो मुस्कुराकर कहा, तुम भी, बाय। शहरयार जैसे ही पीछे मुड़ा, अजान, नुमान और जुनैद खड़े थे। उसकी आंखें निकल आई। लव यू टू। अजान हंसी दबाकर बोला। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, तुम भी। जुनैद और नुमान ने परीशा और शहरयार की एक्टिंग करके कहा। यू भी। शहरयार कहते हुए रुक गया और उनके पीछे भागा। वो तीनों आगे सब उनकी तरफ देख रहे थे, परंतु इनको कोई फिक्र नहीं थी कि अगर शहरयार के हाथ लग गया और उसने उसे ऐसा मारना था कि सारे लोगों ने उन पर हंसना है। लव यू टू, हाँ। अजान उसको चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा था और नुमान और जुनैद भी उसी का साथ दे रहे थे। ख्याल रखिएगा, तुम भी। वो सब उन दोनों की बातें बार बार दोहरा रहे थे। सुबह से नुमान और जुनैद फारिस के घर चले गए थे। क्योंकि वनीज़ा का कोई भाई ना था तो नुमान, जुनैद और फारिस ने सारे भाइयों वाले फ़र्ज़ अदा किए थे। सारा दिन काम करने के बाद वो वापस मिकाल के घर आ गए थे तैयार होने के बाद फिर उनको फारिस के घर जाना था, दुल्हन वालों के पास। मिकाल का कमरा हफ्सा और सोहा दोपहर में सजा गई थी, इसीलिए उन सारे लड़कों के गंदे कपड़े और सामान दूसरे कमरे में फेंक दिए थे जैसे कोई कबाड़ था। शहरयार भी अपने कपड़े और बाकी काम का सामान रात को ही लेकर मिकाल के घर में शिफ्ट हो गया था। रात के 7 बज रहे थे। शहरयार और अजान कमरे में उल्टे मुँह सोए हुए थे। नुमान और जुनैद देखकर तब क्या कि हम सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आए और ये दोनों अभी भी मज़े से सो रहे हैं। दोनों ने मिलकर ज़ोर से अपनी बेसुरी आवाज़ में गाने लगे। पर मजाल है, शहरयार और अजान दोनों में से किसी ने थोड़ा भी रद्दोमल दिखाया, वो दोनों शक्की हो गए। फिर उन्होंने अलार्म की घंटी बजाकर उनके कान के सामने रख दी और दोनों हंसी दबाने लगे। अजान ने देर ही न लगाई और मोबाइल को ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। नुमान के होश खता हो गए। कितनी मुश्किलों से उसने इतना महंगा मोबाइल लिया था और अजान ने 1 सेकंड बना लगाया उसका कचूमर बनाने में। वो सदमे से अपने मोबाइल उठाने लगा। जुनैद का कहका बुलंद हुआ। मर जा मनूस, तेरी बद्दुआ लगी। नुमान जुनैद को उंगली दिखाकर बोला। अबे ये तेरे शो ऑफ का नतीजा है, कहता भी था मैं तुम्हें, मुझे ना जलाया कर, मुझे गरीब की आह लगेगी। पर ना जी, तेरे तो टशन ही ख़त्म नहीं होते थे। जुनैद कहकर जाने लगा। चुप कर जा काली ज़बान वाले, तेरा मुँह काला। नुमान अपने मोबाइल को दिल से लगाकर बोला। जुनैद ने उसकी तरफ इशारे के ज़ोर से कहका लगाया।
उसकी आंखें भी बंद थी। नुमान ने सामने पड़ा तकिया उठाकर उसके मुंह पर मारा। अबे तेरी तो, तूने मुझे मारा, ये ले। जुनैद ने तब कर नुमान को वहीं तकिया उठाकर मारा पर निशाना चौक गया। नुमान जोर जोर से हंसने लगा। बच गया, बच गया, अरे अरे तेरा निशाना चौक गया। जुनैद उसके चढ़ाने पर और तप गया। वो दोनों तकियों से एक दूसरे को मारने लगे और निशाना लगाने पर या चोट जाने पर खुशी भी मनाते, भंगड़े भी डालकर। अजान इन दोनों के शोर से उठ गया। जैसे ही उसने देखा जंग लगी है, उठकर मैदान में कूद पड़ा। किसको मारना है उसने ये नहीं देखा, बस दोनों पर धड़ाधड़ तकियों की बरसात कर दी। लड़ते लड़ते जब उसको तकिए नहीं मिले तो उसने शहरयार का तकिया खींचकर फिर से जंग शुरू कर दी। शहरयार झटका खाकर उठा तो सामने मैदान ने जंग देखकर चिल्लाया, क्या हुआ भाई लोगों? उस अजान ने मेरा मोबाइल ज़मीन पर पटक दिया। मेरा इतना कीमती मोबाइल था, कितनी मुश्किलों से लिया था। नुमान रोने वाली आवाज़ में बोला। शहरयार को यही सुनने की देर थी। वो बेड पर उठकर खड़ा हो गया। इस शैतान को 7 कंकरियां मारो, ये है ही फसादी आदमी, ख़त्म करो इसको। शहरयार बेड से उठकर उस पर तकिए मारने लगा। तीनों ने मिलकर अजान की बोलती ही बंद कर दी। कब उसको छोड़कर वो चारों एक दूसरे के दुश्मन बन गए पता ही न चला। किसी का निशाना लग जाता तो बाकी सब उसको दाद देते। दरवाज़ा खुला तो मिकाल अंदर आके क्या देखता, वो चारों बच्चों की तरह लड़ रहे थे और हंस रहे थे। वो चिल्ला चिल्ला कर बोला, मेरी शादी है, कुछ तो रहम खा लो, जल्दी तैयार हो जाओ ताकि वक्त पर बारात ले जाएं। पर वो उसको हाँ कहकर टाल देते। अरे जल्दी करो, टाइम हो गया जाने का। वो चिल्ला चिल्ला कर थक गया। जब वो नुमान की तरफ मुंह करने लगा, उठा के नुमान का निशाना उसके मुंह में लगा। वो गुस्से से आग बगोला हो गया। बाकी तीनों लड़के उस पर हंसने लगे तो वो और तप गया। मिकी, तुझे तकिया मारा, मार दे इस बेगैरत गलीज आदमी को। अजान ने नुमान की तरफ तीली फेंक दी थी और मिकाल की आग उस पर बरस सी पड़ी। मिकाल ने नुमान के बाल खींच खींच कर उसे गुस्से से मारे। अजान तुझे अल्लाह पूछे, अल्लाह करे तेरी शादी ना हो, नापाक इंसान। नुमान मार खाते खाते वो बोला, मिकी और मार इसको, मुझे बद्दुआ दे रहा है। अजान ने मिकाल को और दाद देते हुए कहा। मिकाल अजान पर तपक पड़ा। मुझे पता है सारी आग तेरी लगाई होगी, तूने ही कुछ किया होगा। एक गुस्सा दूसरा गुस्सा, मिकाल का बस नहीं चल रहा था, आज उसका कत्ल कर देता। नुमान ने भी खुशी मनाई और जल्दी से मिकाल को कहा, हाँ हाँ इसकी लगाई हुई आग, इसने मेरा मोबाइल गिराया और हम दोनों की लड़ाई शुरू हुई, फिर सारा तमाशा लगा। हाँ हाँ पता है मुझे, ये है ही वाहियात किस्म का आदमी, एक नंबर का शैतान है। मिकाल उसकी गर्दन दबोच कर बोला। मिकाल मार मार कर जब थक गया तो हाथ जोड़कर बोला, खुदा को मानो, अब जल्दी तैयार हो जाओ प्लीज़, मैं तैयार होकर आता हूँ। वो कहकर लंबी लंबी सांसें लेकर चला गया और वो चार फिर से लड़ने लगे। बस बस, अजान लंबी लंबी सांस लेकर बोला। वो सभी चुप हो गए। भाई अपना मोबाइल तो दिखा, कितना नुकसान हुआ है जिसकी वजह से इतनी मार पड़ रही है, देखो तो सही, जितना नुकसान किया उतनी मार खाई है या ज़्यादा खा ली। अजान ने सीने पर हाथ रख कर कहा, मोबाइल तो बच गया था, शुक्र उसको एक स्क्रैच भी नहीं आया और चल भी रहा था। नुमान सादगी से बताने लगा। अजान ने उसको आंखें फाड़ कर देखा, फिर शहरयार को और फिर जुनैद को देखा। तीनों तप गए और साथ उसको मारने के लिए दौड़े, पर नुमान उनसे पहले बाथरूम में जाकर छुप गया। निकल बे, तूने इतना शोर डलवाया जबकि तेरे मोबाइल को कुछ हुआ तक नहीं था। अजान चबा चबा कर बोला। यार माफ़ कर दो, गलती हो गई। नुमान रोने वाली आवाज़ में बोला। ऐसे कैसे बे, निकल, आज तेरा फलूदा बनाएंगे। शहरयार भी तब कर बोला। बहुत देर बाद भी जब वो नहीं निकला तो शहरयार और अजान ने सोचा अब एक ही तरीका है इसको निकालने का। नुमान यार निकला। अजान ने प्यार से बाथरूम के दरवाज़ा खटखटा कर कहा, पहले कसम खाओ कुछ नहीं करोगे। नुमान डर के बोला, नहीं बाबा नहीं करेंगे, आ जाओ, देर हो रही है। अजान ने शहरयार को आंख मारी। हाँ मेरे भाई जल्दी कर, बारात भी लेकर जानी है, देर हो जाएगी। शहरयार गुस्सा जब्त करके प्यार से बोला, पक्का वादा करो। नुमान ने फिर से यकीन चाहा। अजान को ऐसा गुस्सा आया अभी कच्चा चबा जाता, पर शहरयार ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको ठंडा किया। हाँ भाई आजा, शहरयार प्यार से बोला। ओके। वो दरवाज़ा खोलकर डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। अरे डर मत यार, कोई बात नहीं, होता रहता है। शहरयार ने उसके गले में हाथ डालकर प्यार से कहा तो नुमान मुस्कुराया। तीनों ने मिलकर जम के उसकी पटाई लगाई। खामखा हमारा वक्त ज़ाया किया, फजूल आदमी। अजान उनको बीच में छोड़कर खुद बाथरूम भाग गया नहाने के लिए। पीछे से वो सब चिल्लाते रह गए पर कुछ कर नहीं सके। एक एक करके सब नहा धोकर तैयार होने लगे। अभी लड़ने मरने में लगे हुए थे। शीशे पर एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। मिकाल अंदर आया तो वो उनको देखकर चिल्लाया, अबे भाइयों तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो, हो तो रहे हैं, मर क्यों रहा है। अजान बॉडी स्प्रे कर लगा कर बोला, चलो भाई हम तो चलते।
नुमान और जुनैद तैयार होकर दुल्हन वालों की तरफ जाने लगे। अबे ओ मिकाल और शहरयार के सालों, अगर हमारा अच्छा इस्तकबाल ना किया ना तो जान लो क्या करूँगा। अजान उन दोनों को धमकी देते हुए बोला, ये रोब अपने सालों पर चलाना, अगर शादी हो जाए। जुनैद और नुमान कहकर ऐसे भागे जैसे कभी थे ही नहीं। अजान दांत पीसता रह गया और शहरयार और मिकाल ने कहका लगाकर उसके जख्मों पर और नमक छिड़का। अच्छा चलो अब जल्दी करो। मिकाल ने उनकी मदद शुरू कर दी। दूल्हा वो था, तैयार होने में उसको मदद की ज़रूरत थी, पर यहाँ उल्टा हिसाब चल रहा था। बारात आ गई, बारात आ गई, परीक्षा खिड़की से देखकर चिल्लाई। मनीषा शर्मा के सर नीचे कर गई। बाकी सब लड़कियां परीक्षा के साथ देखने लगी। मिकाल गाड़ी से उतरा था और सारे बाराती उसके आगे आगे नाच रहे थे। हाय कितना मज़ा आता है ना बारात लेकर आने में, बंदा खूब नाचता है, परीक्षा हसरत से बोली। अचानक उसकी नज़र शहरयार पर पड़ी। गोल्डन कुर्ता पजामा में मलबूस उसका दूल्हा जचता हुआ नाचता हुआ आ रहा था। इतना खुश लग रहा था, परीक्षा उसको देखती रह गई। फिर अपने पर्स से मोबाइल निकाल कर उसकी वीडियो बनाई और सेव करके नीचे भागी। चलो लड़कियों, लड़के वालों का इस्तकबाल भी तो करना है, वो शरारत से बोली। तो सब लड़कियां उसके पीछे पीछे भागी। वो गेट पर फूलों से भरी प्लेट लेकर खड़ी हो गई। बारात नाच नाच कर आगे आने लगी। सब लड़कियों ने उन पर खूब फूलों की बरसात की। जब दरवाजे से वो अंदर आने लगे, परीक्षा सामने आकर रुक गई। इतनी जल्दी क्या है, ज़रा सब्र कर लें, परीक्षा मिकाल को देखकर बोली। शहरयार उसको देखता रह गया। रेड कलर के शरारे में खूबसूरत सा मेकअप करवाकर, बालों को रोल करवा के एक तरफ रखे, वो आसमान से उतरी शहजादी लग रही थी। वो उसको देखकर मुस्कुराया तो परीक्षा ने अपनी आंखें शर्म से मोड़ ली। लो जी, बारात आई नहीं, भिखारी पहले ही टपक पड़े हैं, हफ्सा तंज करके ज़ोर से चिल्लाए। तो सब दूल्हे वालों ने ज़ोर से हुटिंग शुरू कर दी। अरे यही साबित हो जाएगा कौन भिखारी है, चलो जल्दी से निकालो नेक, सोहा ने भी चिल्लाकर कहा। तो सब ने हुटिंग की। परीक्षा ने अपने हाथ मिकाल के आगे किए। चलिए देवर जी निकालिए 50,000, वो मुस्कुरा कर बोली। भाभी क्या हो गया, 50,000, इतने पैसे? मिकाल हैरत से बोला। अरे बस सिर्फ 50,000 चाहिए ना, ये तो हम हर रोज़ गरीबों में बांट देते हैं, अजान फ़ख्र से बोला। मिकाल ने अजान के पेट में कूनी मारी। कमीने, लंबी लंबी ना छोड़, आहिस्ता मारा कर जालिम, अजान दर्द से चिल्लाकर बोला। तो चलो आज भी निकालो 50,000, परीक्षा बोली। पहले ये बताओ 50,000 में ज़ीरो कितने होते हैं? अजान बात को घुमाने लगा। अरे अब इतना टाइम ज़ाया मत करो, डर गए क्या? नुमान चिल्लाकर बोला। अबे तेरी तो मैं, अजान उसको डराने के लिए आगे बढ़ा। शहरयार ने उसको हाथ देकर रोक दिया। अच्छा चलो मिकाल, दे दो बच्चियों को। मिकाल के मामा ने मिकाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। ओके मामा, वो फर्मा बरदारी से बोला और अपनी जेब से पैसे निकालने लगा। ऐसे कैसे? क्या पैसे दरख्त पर उगते हैं जो मुंह उठाकर 50,000 मांग रहे हो? शहरयार इतनी देर बाद बोला। परीक्षा अपनी मुस्कुराहट दबाने लगे। रखो अपनी दुल्हन अपने पास, हम जा रहे हैं, जब पैसे की कदर आ जाए तो बुला लेना, आ जाएंगे। क्यों भाइयों? शहरयार ने पीछे बरातियों को आंख मारकर पूछा। तो वो सब एक आवाज़ में हाँ हाँ कहने लगे। चलो मिकाल, शहरयार ने मिकाल का हाथ पकड़ा। असल में वो उसको तंग कर रहा था। क्या बोल रहा है तू भाई? मिकाल रोने वाला हो गया। हाँ हाँ मजाक था, ऐसे कैसे जाएंगे अपनी दुल्हन को लिए बिना? शहरयार परीक्षा को देखकर बोला। उसकी आंखों में शरारत थी। सब शहरयार की बात पर हंस दिया। अरे परी बेटा, आने दो बारात को, मनीषा की माँ फिक्रमंदी से बोली। चलो भाई रास्ता दो, हम जाएंगे। वो सब लड़की वालों को धक्का देकर जाने लगे, पर वो भी कम नहीं थे, उनको रोक दिया। बहुत देर बाद बहस के बाद उनको 50,000 आखिरकार मिल गए और दूल्हे वालों को अंदर जाने की इजाज़त। दुल्हन का निकाह पढ़वा दिया था। सब उसको मुबारकबाद दे रही थी और अब दूल्हे के पास आ रहे थे। देखो मिकाल, अभी भी वक्त है, भाग जा, अजान उसके कान में बोला। चुप कर बे, कितनी मुश्किलों से ये दिन देखना नसीब हुआ है, और तू है कि? मिकाल तब कर बोला। शहरयार ने ज़ोर से कहकर लगाया। अबे देख, शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, बाद में देखना ज़िंदगी बर्बाद होती है। हर चीज़ बीवी के कहने पर करनी पड़ती है, इसीलिए सोच ले। मैं शरारत से उसको छेड़ रहा था और मिकाल उस पर गुस्सा कर रहा था। निकाह हो जाने के बाद सब मिकाल को मुबारकबाद देने लगे। दुल्हन को भी स्टेज पर बिठाया गया। सब ने फोटोग्राफी करवाई और दूल्हा दुल्हन को विशेस देने लगे। परीक्षा, जुनैद, नुमान और सोहा के साथ खड़ी थी। तुम लोगों के लिए सरप्राइज़ है, वो तीनों खुशी से बोले। क्या? सामने देखो, परीक्षा ने इशारा किया। इन तीनों के मुंह खुल गए। सोहा का शौहर और जुनैद और नुमान की मंगेतर भी आई थी। तुमने इनको कब बुलवाया और अम्मा अब्बा को कैसे मना लिया कि ये यहाँ आ जाए? जुनैद ने आंखें फाड़कर खुशी से पूछा। बस देख लो, मैंने मना लिया इनको और आज सुबह ही इन सबको बुलवा लिया। परीक्षा छट के कलर चकने लगी।
थैंक यू शेरनी, नुमान खुशी से बोला। अच्छा अच्छा बस बस, तुम लोग बात करो, मैं आती हूँ। परीशा शहरयार के सामने जाकर रुके। शहरयार नज़र भरकर उसको देखा और बोला, आज मेरी दुल्हन तो सबसे खूबसूरत लग रही है। शहरयार कहकर आंखें झुका गया। जिसके लिए तैयार हुई हूँ वो क्यों अपने नज़रें हटा रहा है? परीशा भी धीरे से बोली, कहीं मेरी नज़र न लग जाए। शहरयार ने प्यार से कहा, नामुमकिन, आपकी नज़र नहीं लग सकती मुझे, ताड़ू। परीशा शरारत से बोली। शहरयार ने कहका लगाया, वैसे कितना ताड़ते हैं आप, मेरी तौबा, एंट्री के वक्त एक दफ़ा भी आंख नहीं निकाली आपने, क्या कहेंगे लोग? परीशा बज़ाहिर खफकी से पर अंदर से खुश होकर बोले, कहो तो दूसरी लड़कियों को ताड़ लूँ। शहरयार ने हंसी दबाते हुए कहा। परीशा ने अपनी बिल्ली जैसी तेज़ आंखें उसको दिखाई और बोली, तो आपकी आंखें निकाल दूंगी मिस्टर शहरयार, ये आंखें सिर्फ मुझे देखने के लिए हैं, सुन ले। परीशा पहले गुस्से से बोली, फिर प्यार से कहा, पर लोग क्या कहेंगे, बीवी को ताड़ रहा है। शहरयार आप भी ना। वो दोनों मुस्कुरा दिए। हफ्सा मान जाओ ना, देखो सानिया को मेरे जितनी है, उसका बच्चा भी हो गया है, शहरी भी मेरे जितना है, वो भी खुश है, और मिकाल भी आज शादीशुदा हो गया, बाकी मैं ही अकेला रह गया। 26 साल उम्र हो गई है, आखिर कब तक इंतज़ार करवाओगी? अजान रोनी शक्ल बनाकर सामने खड़ी हफ्सा को बोला, भेज देना अपनी अम्मी अब्बू को। हफ्सा शर्मा कर बोली, कहाँ भेज दूँ? अजान नासमझी से बोला, उफ बुद्धू हो, मेरे घर रिश्ते के लिए। हफ्सा उसके सर पर आहिस्ता से थप्पड़ मारकर बोली, सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। अजान अपने सर पर हाथ रख के बोला, हफ्सा कहकर स्टेज से भागी तो वो चिल्लाया, याहू, मैं सिंगल नहीं मरूंगा। सब उसको देखने लगे तो वो चलता हुआ उनके करीब आया। हफ्सा मान गई। सबको एकदम झटका लगा, ये क्या हो गया? अबे यार, अब रुखसती करवा भी दो, और कितनी देर बैठना पड़ेगा? मिकाल बेचैनी से बोला, सब्र कर भाई सब्र। शहरयार ने शरारत से उसके कंधे पर थपकी मारकर कहा, और कितना करूं? वो सब जानबूझकर रुखसती में देर करवा रहे थे। जब मिकाल का सब्र बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसके दोस्तों ने जल्दी रुखसती कर दी। अजान मिकाल के गले लगकर रोने लगा, भाई आज तुझे रुखसत कर दिया, अपने घर में खुशो आबाद रहना, बीवी को शिकायत का मौका ना देना, उसके सारे काम अपने हाथों से करना। सबने उसकी बात पर कहका लगाया, पर मिकाल ने टेढ़ी नज़रें करके शहरयार को देखा। भाई सही कह रहा है, बीवी को शिकायत का मौका ना देना, कहीं घर से लात मार कर फेंक ना दे। शहरयार कहका लगाकर बोला, कमीने देख लूँगा तुम दोनों को। मिकाल अपनी आंखें दिखाकर बोला, और वो दोनों खूब उसकी खिंचाई करने लगे। घर भेजकर भी मिकाल और वनीज़ा की रात के 4 बजे तक रस्में करने लगा। जानबूझकर कोई ना कोई रस्म ले आते। मिकाल बार बार पूछता, ये आखिरी रस्म है ना? वो हर बार यही कहते, हाँ हाँ आखिरी है। मिकाल के अपने दोस्त उसकी बुरी हालत कर रहे थे। आखिरकार वनीज़ा को कमरे में बिठा दिया तो वो भी जाने लगा। जैसे ही कमरे में गया, सामने शहरयार और अजान बेड पर बैठे थे। आ गया भाई, आज हम यहीं सो जाएंगे। अजान बेशर्मों की तरह बोला, अबे पूरा घर खाली है, तुझे जाते जाते यही जगह मिली थी, निकल जा। और शहरी तू क्यों आया? चल ना भाई, जा जल्दी से। नहीं भाई, ऐसे कैसे? वो धक्के देकर उनको निकालने लगा कि दरवाजे पर परीशा और बाकी सब भी आ गए और आकर बेड पर डेरा जमाने बैठ गए। अब क्या है यार? मिकाल चिढ़कर बोला। वो देवर जी, बात दरअसल ये है कि दुल्हन का चेहरा देखने से पहले सब बहनों को नेक दिया जाता है और भाइयों को भी। परीशा बोल रही थी तो अजान ने बीच में कहा, जी तो निकाले नेक, फिर हम चले जाएंगे। मिकाल ने अपनी जेब में से 50,000 निकाले और उनके हाथ में रख दिए। सारी जेब खाली हो गई, अब तो जान बख्श दो। वो सब कहका लगाकर निकल गया। परीशा वनीज़ा के गले लगकर निकल गई। शहरयार उसके पीछे जाने लगा। तेरी बीवी वाकई चुड़ैल है, मिकाल हंसकर बोला। शर्म कर बे, भाभी है वो तेरी। शहरयार शरारत से बोला और वो दोनों गले लग गए। बेसब्रे इंसान, शहरयार उसके कान में बोला तो दोनों ने कहका लगाया। सब परीशा के पीछे पीछे घूम रहे थे। मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो। शहरयार उसको मुस्कुराता देख रहा था। वो फिर से वही नटखट सी परीशा हो गई थी जो हर वक्त खुश रहती थी। वो आज उसको देखकर बहुत खुश था और मैं भी बहुत खुश हूँ कि ये इतना अच्छा नावल था और इसकी इतनी अच्छी एंड हुई। शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा था नावल, थोड़ा इमेच्योर स्टाइल था, मतलब उनके अल्फाज चुनाव अच्छा था बट वो थोड़ा आगे पीछे था। उसने ये कहा, उसने वो कहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो कहते हैं ना, इम्प्रूवमेंट उनके नावल में होती गई। तो मुझे बहुत मज़े का लगा। डायलॉग जो वो कहते हैं कि वो बहुत मज़े की थी और कहानी भी अच्छी थी, स्टोरी भी मज़े की थी। तो आप लोगों को ये नावल कैसा लगा मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
और जाते जाते आप लोगों से मैं कहना बिल्कुल नहीं भूलूँगी कि मेरे मिर्च के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। इसके अलावा मुझे जब कभी भी टाइम मिला मैं कोई ना कोई शॉर्ट नावल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया करूँगी, बट मैं आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँगी। जो भी बातें करनी होगी मैं वो शॉर्ट नावल के दौरान ही बोल दिया करूँगी, या ऐसा कह लो कि एज़ अ हॉबी जब भी मैं पढ़ने से थोड़ा उकता जाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब हर वक्त तो इंसान नहीं पढ़ सकता, और मेरी जैसी तो बंदी नहीं पढ़ सकती, बिल्कुल भी हर वक्त नहीं पढ़ सकती। मैं तो बहुत मुश्किल से पढ़ती हूँ, ऐसा भी नहीं है। एक वक्त था मैं बहुत पढ़ती थी, मतलब वो वक्त भी ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ती थी, बस पढ़ती थी। मैं ऐसी मतलब मैं किन लोगों में आती हूँ जो ज़हीन लोग होते हैं ना, मैं बहुत ज़हीन नहीं हूँ। एक होता है टॉप क्लास उसको सब आता है, लेकिन मैं उससे थोड़ा नीचे हूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं हूँ, नालायक भी नहीं हूँ। तो मैं उनके लेवल की हूँ कि थोड़ा ज़हीन लोगों में ही मेरा शुमार होता है, बट बहुत टॉपर लोगों में नहीं होता। तो मुझे ऐसे ही रहना है और मुझे ऐसा रहना ज़्यादा पसंद है। मैं सोचती हूँ जो ज़्यादा लोग ज़हीन होते हैं या जो टॉपर होते हैं वो थोड़े खपती होते हैं, थोड़े खिसके हुए होते हैं। मेरा ख्याल है, सिर्फ मेरी अपनी राय है और हम अपनी राय में आज़ाद हैं, हम कर सकते हैं। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, हो सकता है कोई टॉपर बंदी सुन रही हो, सॉरी, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ मेरी एक सोच थी। हो सकता है मैं जिन लोगों से मिली हूँ सिर्फ वही वैसे हूँ, बाकी और कोई ना हो, बट मुझे ऐसा फील हुआ। तो खैर मुझे आप लोगों की दुआओं की अशद ज़रूरत है, आप लोग दुआ कर दीजिएगा। और जब जब मैंने बोला कि मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं उकता जाऊँगी पढ़ाई से या थक जाऊँगी, तो एज़ क्या कहते हैं कि रिलैक्स थोड़ा सा होने के लिए या इस तरह करने के लिए मैं थोड़े थोड़े नावल्स अपलोड कर दूँगी, शॉर्ट नावल्स अपलोड करूँगी। तो अपना ढेरों ढेर आप लोगों ने ख्याल रखना है, मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखना है। दिन रात अपने पेरेंट्स से भी आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करवानी है और उनको बोलना है कि जो भी आप लोग मुझे कहते हो, आप ही या जो भी बहन बाजी जो भी, कि उनके लिए दुआ कर दीजिए। उनके पेपर होने, हो सकता है किसी की भी दुआ लग जाए और मेरे पेपर अच्छे हो जाए और मेरा मिड अच्छा हो जाए और मैं कहूँ हाय यार कितना अच्छे पेपर हो गए मेरे। इंशाल्लाह मैं कहूँगी कि मेरे पेपर अच्छे हो, पर मैं मेरा थोड़ा बहुत अच्छा ना हो ना, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ कि यार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। हालांकि मुझे पता है कि टॉपर क्लास तो नहीं होते ना कुछ भी, तो लेकिन फिर भी कभी कभी ना ऐसे ही मुझे खपत होता है कि यार ये मैंने याद किया था, ये नहीं आया। होता है यार, 100 मसले होते हैं। हम जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके इतने मसाइल होते हैं ना, जो हम याद करते हैं वो नहीं आता और जो हमने देखा भी नहीं होता वो आ जाता है। ये कैसे पता चल जाता है टीचर्स को कि हमने ये नहीं पढ़ा? मुझे नहीं समझ आती यार, पता नहीं क्या है ये चीज़, हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा। खैर, अल्लाह हाफिज़। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ।